हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मार्कोनी-कॉफ्स रूल और एंटी मार्कोनी-कॉफ्स रूल। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मार्कोनी-कॉफ्स रूल जो है उसका अपोजिट है एंटी मार्कोनी-कॉफ्स रूल, जिसको हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट और खरास इफेक्ट भी कहते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं मार्कोनी-कॉफ्स रूल। तो मार्कोनी-कॉफ्स रूल में क्या होता है, when an unsymmetrical reagent is added, जब अनसिमेट्रिकल reagent को हम लोग ऐड करते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, तो नेगेटिव पार्ट जो होता है reagent का वो अटैच हो जाता है कार्बन जो कि डबली बॉन्डेड रहता है, जो कि लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रखता है। तो इसको हम लोग समझते हैं यहाँ पहले। सिमेट्रिकल अल्कीन क्या होता है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होता है। जो अल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड रहता है तभी अल्कीन होगा, जैसे CH2 है, जिसे इथीन कहते हैं, इथाइलिन कहते हैं। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मगर दोनों ही कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन है, तो ये सिमिलर हो गया, इसलिए इसको सिमेट्रिकल अल्कीन कहेंगे। और अनसिमेट्रिकल अल्कीन का एग्जांपल क्या है, इसमें देखते हैं हम लोग प्रोपीन जो है CH3CH CH2। तो हम लोग इसमें मेनली देखेंगे कार्बन जो डबल बॉन्डेड है, तो इसमें जो फर्स्ट कार्बन है उसमें दो हाइड्रोजन है और ये सेकंड कार्बन में एक हाइड्रोजन है और मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो ये डिफरेंट हो गया, इसलिए इसको अनसिमेट्रिकल अल्कीन करेंगे। तो जो देखेंगे हम लोग मेनली डबली बॉन्डेड कार्बन में, जैसे कि ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन है, फर्स्ट कार्बन में दो हाइड्रोजन है, तो ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस कार्बन के पास ज़्यादा है, और जो सेकंड कार्बन है इसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो इसी पे बेस्ड है हमारा एंटी मार्कोनी-कॉफ और मार्कोनी-कॉफ्स रूल। तो फिर से देख लेते हैं मार्कोनी-कॉफ रूल में क्या होता है। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड होता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, तो रिएजेंट जैसे HBr है उसका निगेटिव पार्ट जो है वो अटैच होगा डबल बॉन्डेड कार्बन जो कि लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेन करेगा। ये मार्कोनी-कॉफ में रूल होता है। मार्कोनी-कॉफ रूल में क्या होता है, डबली बॉन्डेड कार्बन जो है वो जो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन रखता है उसमें हमारा निगेटिव पार्ट रिएजेंट का यानी H+ होता है Br-। तो निगेटिव पार्ट लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो कार्बन कंटेन करेगा उसमें जाके अटैच होगा, और जो पॉजिटिव पार्ट है मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन रहेगा उसमें अटैच होगा। तो प्रोपीन क्या हो जाएगा, CH3CH CH2H+Br। तो जो H+ यहाँ है CH2 वाले कार्बन पर अटैच होगा तो CH3 हो जाएगा, और CH वाले पर ब्रोमीन अटैच होगा तो क्या बनेगा, CH3CH CH3। तो इसको जब हम लोग नंबरिंग करेंगे तो सेकंड कार्बन पे ब्रोमीन अटैच होगा और फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन, तो बनेगा क्या, 2 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा। प्रोपीन में जो हम लोग H+Br- का एडिशन करेंगे तो 2 ब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन होगा। और सिमेट्रिकल अल्कीन अनसिमेट्रिकल अल्कीन देख लिए। और नेक्स्ट एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल जो है इसका उल्टा है, इसको हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, खरास इफेक्ट भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट जो है वो अटैच होता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन के डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में जो कि मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन रखता है। इसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे नेगेटिव पार्ट अटैच होगा, और इसमें मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जिसमें रहेगा डबली बॉन्डेड कार्बन में, उसमें जाके हमारा निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैच होगा। और ये जो एडिशन होगा वो एडिशन ऑफ HBr ही होगा। इसमें हम लोग नो अदर हैलोजन एसिड, जैसे हैलोजन एसिड क्या हो गया, HBr हो गया, तो ये अटैच होगा, मगर HCl HI और ये सब अटैच नहीं होगा। और इसके लिए प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड भी होना चाहिए, यानी एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल में पेरोक्साइड का प्रेजेंस होना चाहिए, जैसे कि बेंजाइल पेरोक्साइड C6H5CO होल टू O2। तो देख लेते हैं एडिशन कैसे होता है। सेम प्रोपीन है CH2CH CH3, तो ये वाले हमें कार्बन पे डबली बॉन्ड कार्बन पर ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल में Br- यहाँ अटैच होगा और H+ कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन पे अटैच होगा। बेंजाइल पेरोक्साइड के पास में होगा तो इसमें क्या होगा, CH3CH2CH2Br यानी 1 ब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन होगा
प्रोपीन से। तो दोनों में हम लोग देख लिए मेन डिफरेंस क्या है। इसमें जो होगा हमारा डबली बॉन्डेड कार्बन जो है वो मार्कोनिकॉफ रूल में हमारा जो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम रखेगा उसमें नेगेटिव पार्ट अटैच होगा, और हमारा सेकंड वाले में यानी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में जो डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम जो ज़्यादा हाइड्रोजन रखेगा उसमें नेगेटिव पार्ट अटैच होगा। यही मेन डिफरेंस है। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को पहचानेंगे कैसे, जब HBr का एडिशन होगा तो यहाँ पर एक परऑक्साइड दिया रहेगा, इसमें हम लोग परऑक्साइड जब रहेगा तब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे, और जब यहाँ HBr का एडिशन करेंगे और परऑक्साइड नहीं रहेगा तो हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।